हेलो गाइस। अभी जस्ट मैं रेडिट पे ब्राउज कर रहा था, स्क्रॉलिंग कर रहा था जस्ट ऐसे ही बैठे बैठे। मुझे एक रेडिट पे एक पोस्ट मिली। उस पोस्ट पे एक्चुअली फ्लटर का एक स्टेट मैनेजमेंट पैकेज था। पाइप एक्स उसका नाम था। तो वो स्टेट मैनेज पैकेज एक्चुअली मैं उनके वेबसाइट पे गया। उनका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन था वो पूरा मैंने पढ़ा कि मतलब कैसा है, कैसे यूज करना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, क्या उसके फीचर्स है, या फिर दूसरे जो पैकेजेस है उससे मतलब डिफर क्या करता है। तो इस वीडियो में आप ये हम देखते हैं कि उसको कैसे इंस्टॉल करना है। उससे पहले कैसे इंस्टॉल करना है पाइप एक्स स्टेट मैनेजमेंट पैकेज और कैसे हमारे एप्लीकेशंस में यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ एक ब्राउजर ओपन किया है और जो डॉट डेव का एक पैकेज मैनेजर है वहाँ हम चलते हैं। और मैं यहाँ टाइप करता हूँ पाइप एक्स। तो सिंपली यहाँ एक अ, यहाँ पहला एक पैकेज है। उस, उसी लिंक पे क्लिक करना है। और ये जो पैकेज है एक्चुअली यही जो एक मुझे रेडिट पे पोस्ट मिला था इसी बारे में। तो एक्चुअली आप ये क्या कह रहे हैं, Pipex is lightweight reactive state management library for Flutter that emphasizes so fine-grained reactivity only widgets that depends on change state revealed automatic recycle management simplicity type safe एक है। तो उनका जो कोर मेटाफोर है वो क्या कहता है कि पाइप हब सिंक वेल और हब लिसनर्स, ये दो है। पाइप का मतलब क्या है कि जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो वैल्यू कैरी करना है थ्रू आउट योर एप्लीकेशन और प्रोजेक्ट। सेकेंड हब। हब यानी जैसे हम प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट चेंज प्रोवाइडर उसका क्लास मतलब एक्सटेंड करके हम हमारा कस्टम क्लास क्रिएट करते हैं उस पर्टिकुलर स्क्रीन के लिए। तो ऐसे एक हब है। हब मतलब क्या है कि सेंट्रल जंक्शन जहाँ एक मल्टीपल जो पाइप्स है वहाँ अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं और वहां से मैनेज किए जाते हैं। सिंक यानी एक वहाँ एक उनका पैकेज का एक विजेट्स है। जैसे हम प्रोवाइडर यूज करते समय हम कंज्यूमर या फिर सिलेक्टर विजेट्स यूज करते हैं कि जैसे नई अपडेट आ गया स्टेट का, स्टेट चेंज, उसका जो भी स्टेट है वो चेंज हो गया। तो जहाँ हमें रिफ्लेक्ट करना है विजेट्स पे, तो उस विजेट्स को हम क्या करते हैं वो रैपअप करते हैं सिलेक्टर और कंज्यूमर में। वैसे ही यहाँ एक सिंक एक विजेट है। वेल विजेट यहाँ भी और एक है कि जैसे मल्टीपल स्टेट्स है वो हमें अपडेट जो भी अपडेट्स है वो मतलब लिसन करना है और उसी सिंगल या फिर जो भी विजेक्ट्री है तो विजेक्ट्री में हमें रिफ्लेक्ट करना है। और हब लिसनर मतलब आपको कंटिन्यूस कुछ लिसन करना है वैल्यू। तो उन्होंने ऐसा एक कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइक जैसे उन्होंने यहाँ फाइनल काउंटर इज इक्वल टू 5 और ब्रैकेट में 0 एक इंटीजर वैल्यू सेट की है। लाइक उन्होंने एक जैसे फ्लटर का एक बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन है काउंटर का, तो उस काउंटर एप्लीकेशन का यूज करके उनका जो कॉन्सेप्ट है या फिर सिंटैक्स है। अभी जैसे मैं देख रहा हूँ कि उनके जो कॉन्सेप्ट है, सॉरी उनके जो सिंटैक्स है यूज कैसे करना है, तो सिमिलर टू प्रोवाइडर पैकेज। जैसे हम प्रोवाइडर पैकेज यूज करके हम इम्प्लीमेंट करते हैं, कोड करते हैं कि उस हर एक स्क्रीन के लिए या फिर हर एक विजेट के लिए एक स्टेट चेंज करने के लिए हम एक सेपरेट क्लास जनरेट करते हैं। और मतलब वो क्लास एक्सटेंड करते हैं चेंज नोटिफायर और उसमें हम
कुछ वैल्यूज या फिर कुछ वेरिएबल्स हम इनिशियलाइज करते हैं, और बेस्ड अपॉन लॉजिक्स और कंडीशंस हम उसकी वैल्यू चेंज करते हैं और नोटिफाई लिसनर एक स्टेटमेंट सेट करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ एक्सटेंड हब करके एक, मतलब वहाँ हम मैनेज करते हैं स्टेट्स बेसिकली। और सिंक जैसे हम मतलब मैं ये कहने मेरे कहने का ये मतलब है कि उनके जो सिंटैक्स है और उनका जो फॉर्मेट है वो सिमिलर सिमिलर है, जैसे हम प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट पैकेज यूज करते हैं मोस्टली। तो ऐसा उनका एक स्ट्रक्चर है, फॉर्मेट है, और उन्होंने गाइडेंस भी दी है कि मतलब पैकेज को कैसे इंस्टॉल करना है, और वो जो स्टेट मैनेजमेंट मैनेजर है वो कैसे इस्तेमाल करना है हमारे पैकेज में या फिर हमारे एप्लीकेशंस में। रिएक्टिव कंटेनर फॉर पाइप फॉर टाइप टाइप सेफ भी है, क्योंकि मतलब अकॉर्डिंग सिचुएशन और रिक्वायरमेंट्स कई जो स्टेट्स है, तो वो मतलब उसका जो टाइप होता है, डेटा टाइप, या फिर डेटा जैसे हम चेंज करते हैं फिर सेट करते हैं, तो वो इंटीजर होगा या फिर बुलियन होगा या फिर स्ट्रिंग होगा या फिर डबल होगा, या फिर एक कस्टम डेटा टाइप, जैसे हम एक कस्टम क्लास डेटा मॉडल क्रिएट करते हैं और वहाँ हम सेट करते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ इनिशियलाइज करना है, उसके हिसाब उसके बाद अगर कुछ वैल्यू चेंज होती है तो जैसे उन्होंने यहाँ एक मेंशन किया है कि वैल्यू कैसे सेट करना है। और डिस्पोज, हाँ उसमें उन्होंने एक मेंशन किया उसमें से कि डिस्पोज जो होता है, जो भी वैल्यूज हम यूज करते हैं लिस्टनर्स वगैरह, तो वो ऑटो डिस्पोजेबल है। तो मतलब उसके लिए हमें एक्सप्लिसिटली कुछ ऐसा कोड लिखने की जरूरत नहीं है जहाँ हम डिस्पोज करने के लिए कुछ चीजें, कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ इंस्टेंस, तो वो ऑटोमेटिकली हैंडल करता है। तो ऐसा ही एक मिनिमल है ओवरऑल, अगर कहना हो तो मिनिमल उनका एक स्टेट मैनेजमेंट पैकेज है। और अगर कोड के हिसाब से राइट लाइन, जो भी कोड राइट लाइन अगर देखा जाए तो मिनिमल है। मतलब जो जैसे मैंने अभी तक प्रोवाइडर यूज किया है, तो प्रोवाइडर में जैसे मैं स्टेट चेंज करने के लिए जो भी कोड लिख रहा हूँ, तो उससे भी मतलब 10 गुना 20 गुना वो रिड्यूस हो गया कोड, इस अगर हम ये पैकेज मैनेजर यूज करें। ऐसे सम अगर कुछ मल्टी हब प्रोवाइडर वहाँ उन्होंने एक मतलब सिमिलर है, चेंज प्रोवाइडर क्लास के जो भी उनके फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है। अगर कुछ ग्लोबली सेट करने तो ऐसे ही हम ग्लोबली सेट कर सकते हैं, या फिर लोकली हमें सेट करना है तो हम लोकली सेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, या फिर मैं कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी जो लिंक है, पैकेज की लिंक मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, आप वहाँ जाके गो थ्रू कर सकते हो। तो ऐसे ही मैंने एक डेमो के लिए एक एप्लीकेशन, फ्लटर एप्लीकेशन जनरेट क्रिएट किया है, और उस एप्लीकेशन में मैंने पाइप एक्स जो है स्टेट मैनेजर यूज किया है। तो उस चीज के लिए हमें सिंपली यहाँ एक कमांड है पैकेज ऐड करने के लिए, पाइप एक्स। तो सिंपली हमें इम्प्लीमेंट करना है या फिर ऐड करना है प्रोजेक्ट में। तो ऐड करने के बाद जैसे ऑलरेडी एक्चुअली मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो इसी वजह से वहाँ वो लाइन आ रहा है। तो उस चीज के लिए मैंने एक्चुअली क्या किया, एक लॉगिन का एक स्क्रीन लिया है। लॉगिन स्क्रीन में जस्ट नॉर्मल यूजर नेम पासवर्ड और एक लॉगिन का एक बटन मैंने यहाँ रखा है।
तो और स्टेट मैनेज करने के लिए एक सेपरेट क्लास मैंने यहाँ लिया है। उसमें एक्चुअली जस्ट लोडिंग की बाबा जस्ट जैसे में हम क्लिक करते हैं और एक एपीआई हम हिट करते हैं, तो जो भी असिंक्रोनस ऑपरेशंस है, तो सिर्फ लोडिंग के लिए एक सर्कुलर इंडिकेटर, सर्कुलर प्रोग्रेस बार मैं शो करता हूँ, और जैसे लोडिंग फॉल्स होते हैं तो वो बटन दिख जाता है। तो एक सिंपल मैंने यहाँ एक कोड लिखा है, और यहाँ हम ऐसे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं एक लोडिंग, इस लोडिंग का एक मैंने वेरिएबल लिया है, और यहाँ मैंने एक वैल्यू सेट की है, और जो वैल्यू है वो पाइप क्लास में, मतलब वहाँ मैंने इंटीग्रेट की है या फिर ऐड की है, और उसका जो टाइप सेप जैसे उन्होंने बताया है कि टाइप सेप है एक फीचर, तो एक्सप्लिसिटली मैंने यहाँ बुल डेटा टाइप सेट किया है। तो और ग्लोबली एक्चुअली मैंने जो स्टेट मैनेज यहाँ ग्लोबली सेट किया है, तो एक हब प्रोवाइडर उनका एक विजेट है, उसमें कंस्ट्रक्टर है, तो उसमें मैंने एक डिपेंडेंसी एक ऐड की है लॉगिन हब का एक क्लास जो मैंने अभी क्रिएट किया है, और मेरा जो चाइल्ड है वो लॉगिन स्क्रीन है। तो अभी आपको एक एप्लीकेशन अभी मैं एक एप्लीकेशन रन कर देता हूँ। तो उन्होंने उसमें एक मेंशन किया है पाइप एक्स पैकेज में, जहां हम यूज कर रहे हैं स्टेट मैनेजर यूजिंग ऑफ पाइप एक्स पैकेज, तो वही पर्टिकुलर विजेट जो है, वेदर इट इज बटन, वेदर इट इज टेक्स्ट फील्ड, चॉइस बटन, रेडियो बटन, वट एवर जो भी आपने यूज किया, जब मैंने यूज किया है, तो वही विजेट सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा या फिर रिबिल्ड होगा। जो भी स्टेट्स चेंज हो गए, तो सिर्फ वही विजेट अपडेट होगा, इंस्टेड ऑफ अदर विजेट्स, या फिर एक्सेप्ट जो भी विजेट ट्री में जो भी बाकी सारे विजेट्स है, वो विजेट्स वैसे ही रहेंगे, सिर्फ पर्टिकुलर विजेट्स ही, उसका जो स्टेट है उसका स्टेट चेंज होगा, और अकॉर्डिंगली उसके जो भी प्रॉपर्टीज रहेंगे, कलर प्रॉपर्टीज, थीम प्रॉपर्टीज, या फिर फंक्शनल, वो चेंज होगा। तो जैसे अब यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ओके सी, सो सॉरी, सो जैसे एक मिनिमल मैंने एक लॉगिन का एक फॉर्म दिया है, और उसमें यहाँ मैं यूजर नेम टाइप कर रहा हूँ, और पासवर्ड एक टाइप कर देता हूँ। सो जैसे मैं लॉगिन बटन पे हिट करूंगा, तो यहाँ मैंने एक फंक्शन, जो मेरा हब का कस्टम हब क्लास में एक फंक्शन है लॉगिन यूजर, इससे पहले मैं एक यहाँ एक्सेस करने के लिए एक कॉन्टेक्स्ट का एक लाइन यहाँ मैंने सेट किया है, जैसे मैं उसका जो क्लास है मैं एक्सेस कर पाऊँ। तो यहाँ मैंने एक लाइन स्टेट की है, मतलब डिक्लेयर की है, और उसके बाद मैंने सिंक, क्योंकि मैंने जो एक बटन है लॉगिन बटन को मैंने रैप किया है सिंक में, क्यों किया है, क्योंकि अगर मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ तो वो एक लोडिंग होना चाहिए, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर वहाँ विजेट शो करना चाहिए। जैसे वो फॉल्स होगा लोडिंग, बाय ऑटोमेटिकली लॉगिन बटन वहाँ अपीयर होना चाहिए, तो उसी कारण मैंने यहाँ सिंक विजेट है वो मैंने मतलब उसका पेरेंट बनाया है, इलेवेट इलेवेट बटन का। और यहाँ जो पाइप जैसे एक पैरामीटर है पाइप, तो उस विजेट्स मतलब क्या लिसन करना है, क्या वैल्यू आनी चाहिए, तो एक बुलियन वैल्यू आनी चाहिए, जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि एक बुलियन बिल्डर में भी एक वैल्यू की जो टाइप है वो बुलियन होगी। तो जैसे मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, तो सिंपली एक लोड हो रहा है, मतलब बैकएंड एक एपीआई कॉल हो रहा है, तो वो रिस्पॉन्स आने तक वो एक टाइम लेगा मिली सेकंड्स में। तो उस मिली सेकंड के लिए वहाँ एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर मैंने यहाँ
इम्प्लीमेंट किया, और जैसे वो डेटा आ जाता है बैकएंड में, फ्रंट एंड में डेटा आ जाता है, तो जो भी डेटा अकॉर्डिंगली बाकी की जो आपको फंक्शनलिटीज वर्क करना है या कोड लॉजिक वर्क करना है, तो सिंपली यहाँ वर्क। सो एट इनिशियल लेवल अगर मेरा इम्प्रेशन कह दूँ, अब तो चेंज प्रोवाइडर का जो भी सिंटैक्स है, जो भी फॉर्मेट है, और पाइप एक्स स्टेट मैनेजमेंट का जो भी उनका फॉर्मेट या फिर सिंटैक्स है, वो लगभग सेम है। कोई ऐसा एक डिफरेंशिएट सिंटैक्स मुझे अभी तक नहीं लगा, और जैसे मैंने उनकी वेबसाइट पे गो थ्रू किया है, और मिनिमल है, एक रिएक्टिव स्टेट मैनेजर है, और जो भी अ, मतलब जैसे हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल्स, कंट्रोलर्स, लिसनर्स, वो ऑटो डिस्पोजेबल है। हाँ, मैन्युअली भी हम डिस्पोज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो ऑटोमेटिक वो डिस्पोज होता है जैसे वो यूज नहीं हो रहा है एक सर्टेन टाइम के बाद। तो ऐसा ही एक उनका पाइप एक पैकेज है, और उन्होंने मतलब अगर हमें माइग्रेट करना है, मगर अगर आप सेट स्टेट यूज कर रहे हो बाय डिफॉल्ट, या फिर प्रोवाइडर यूज कर रहे हो, या फिर ब्लॉक यूज कर रहे हो, फ्लटर ब्लॉक, तो उन्होंने एक माइग्रेशन का भी एक डॉक्यूमेंटेशन दिया है। डॉक्यूमेंटेशन ऐसा नहीं है, पर एक उन्होंने यहाँ एक नीचे होगा माइग्रेशन गाइड। तो अगर आप सेट स्टेट यूज कर रहे हो, तो माइग्रेट करने के बाद अ, क्या होता है, जैसे सिंक उन्होंने एक विजेट लिया, उस विजेट के अंदर एक पाइप जो भी मतलब वैल्यू उस पाइप के थ्रू आती है, या फिर मतलब जैसे हम लिसन करते हैं विजेट, तो वो कैसा रहेगा, या फिर प्रोवाइडर और चेंज नोटिफायर, जैसे हम मैंने चेंज नोटिफायर क्लास यूज कर रहा हूँ, तो जो पैकेज क्लास जहाँ हम मैनेज करते हैं पूरा स्टेट्स, तो लगभग सेम है। जहाँ हम मैन्युअली एक नोटिफाई लिस्टनर यूज करते हैं, तो यहाँ यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑटोमेटिक एक नोटिफिकेशन जनरेट होता है, और जहाँ हमारे विजेट्स मतलब सब्सक्राइबर्स है, वो ऑटोमेटिकली लिसन करते हैं और उसके हिसाब से वैल्यू चेंज करते हैं। और जैसे ब्लॉक ब्लॉक में क्या है कि मल्टीपल हम क्लासेस राइट करते हैं हर एक इवेंट्स के लिए, हर एक स्टेट्स के लिए, और हर एक स्क्रीन के लिए हर एक अलग सा एक ब्लॉक क्लास हम यूज करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो एक इवेंट के लिए उन्होंने कोड यहाँ लिखा है, इंक्रीमेंट इवेंट स्टेट्स और ब्लॉक ब्लॉक क्लास, और उसके बाद यूसेज क्या है, यूसेज में हम ब्लॉक बिल्डर जैसे कॉमन थिंग्स हम यूज करते हैं, और एक्शन के लिए अगर कुछ इवेंट ट्रिगर करना है, जनरेट करना है, तो उसके बाद उनका जो हब क्लास का एक ही क्लास, उसमें उन्होंने एक मैनेज स्टेट मैनेज किया है, और उसके बाद जो यूसेज या फिर एक्सेस या फिर कॉल करना है एक फंक्शन, तो जैसे यहाँ उन्होंने यहाँ सेट किया है की डिफरेंसेस क्या है, नो इवेंट क्लासेस, एज आई सेड, नो स्टेट क्लासेस विथ कॉपी विथ नो इमिट्स, डायरेक्ट मेथड कॉल, ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन, लेस बॉयलरपेट। तो एक्चुअली ये पैकेज अभी तक जो मुझे लगा है कि हाँ, हम स्मॉल स्केल टू मिड स्केल लेवल के लिए जो भी एप्लीकेशन है वो मतलब यूज कर सकते हैं। अभी जो मतलब मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन लगा है, तो ऐसा एक पूरा उनका एक डॉक्यूमेंटेशन है, आप गो थ्रू कर सकते हो। और मैंने एक्चुअली यहाँ एक एग्जांपल भी, मैं डेमोन्स्ट्रेशन भी मैंने किया है, तो मुझे भी समझ में आया कि मतलब कैसा यूज करना है, क्या है, तो लगभग ऐसा है। तो कमेंट में बताइए कि अगर कुछ एक अगले वीडियो में या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस पैकेज का यूज करना है एक एप्लीकेशन के लिए या फिर रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए, अगर यूज करना है, तो प्लीज कमेंट में आप लिखिए आपकी जो भी एक्सप्रेशंस है, जो भी आप सोच रहे हो। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए
कोड कुरियर चैनल को फॉलो कीजिए।